जय हिंद। हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी देख रहे हैं। ठीक है, इसका दूसरा वीडियो अपलोड भी हो गया है। ठीक है, हम लोग कुछ भाग पढ़े हुए थे। ठीक, चैप्टर दूसरा है अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। चैप्टर का नाम क्या है? अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, इसका पहला भाग बन गया, दूसरा भाग है। ठीक है, हम लोग केस देख रहे हैं एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक, देखिए ये जो समय दिया गया है, देखिए यहाँ ये समय सब दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 9 है। इसका क्या महत्व है ये देखिए। पहला, जैसे ए पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी के बीचों बीच से हमने क्या देखे थे? हिमोत्तर एक रेखा खींचे, देशांतर। ठीक है, जो ब्रिटिश राजकोषीय वेधशाला के पास से गुजरा हुआ था, जिसका नाम था 0 डिग्री। क्या था? 0 डिग्री इसका मान था। ठीक, अब ये पृथ्वी मूव करती है, पृथ्वी जब घूमती है तब पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब इस वाले भाग को क्या मान लिया गया? पश्चिम, सॉरी, इस वाले भाग को पूरब मान लिया गया और इस वाले भाग को, ठीक है, पश्चिम मान लिया गया। तो इस रेखा से, ठीक है, इस साइड में एक संख्या से लेकर जहाँ तक जाए पूर्व तक, ठीक है, 1 2 3 4 करके इसका मान रखा जाएगा। फिर सेम इसी तरह इसी कंडीशन को इस साइड में रखा जाएगा। ठीक है, कि हमें क्या होगा? एक सटीक जानकारी भी मिल जाए, सटीक समय भी मिल जाए। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया? पृथ्वी को बीचों बीच भाग से, देखिए आधा भाग हम कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है? पूर्वी है, पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर जो है, ठीक है, तो यहाँ से अनेकों रेखा इस तरह से खींचा गया है, जिसका 1 2 करके डिग्रियाँ मान ली गई है। ठीक, तो यही चीज़ कहाँ है? ये चीज़ यहाँ आपको बतलाया गया है। देखिए थोड़ा सा आगे लेते हैं। देखिए ब्रिटिश जहाँ से 0 डिग्री मान जो खींचा गया था, देखिए चीन जो है उस जगह से, ठीक है, उस स्थान से 8 कितना है? 8 घंटा आगे है। ठीक, और ये क्या है? 10 घंटा आगे है। ये 12 घंटा आगे है। ठीक है, और भारत मेरा क्या है? यही भारत है। ठीक, तो भारत कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। देखिए ये रेखा जो खींचा गया है, ठीक है, ये रेखा डॉट डॉट करके, ठीक है, डॉट डॉट करके रेखा जो खींचा गया है, ठीक, ये क्या है? ग्रीनिच जो रेखा खींचा गया है, इस रेखा के इधर संख्या प्लस में रहेंगे और इस तरफ संख्या माइनस में रहेंगे। ठीक है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है। ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है। तो देखिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। तो इस रेखा से जो भी देश या देशांतर आगे की तरफ इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो वो कितना दूरी पे है। ठीक, जैसे यहाँ 0 डिग्री मान लिए हैं, ठीक है, 0 डिग्री है, तो यहाँ से देखिए ये जो 2 है, यहाँ से कितना घंटा ज़्यादा है? 2 घंटा यहाँ पहले सूर्य दिखाई देगा। ठीक, अब मान लीजिए कि यहाँ देखिए, यह मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो इसको 2 भागों में जैसे बांटे, तो सूर्य की प्रकाश इस वाले भाग में पड़ेगा। तो अब अगर यहाँ भारत है, तो भारत में, ठीक है, पहले ये बताइए रेखा वाला व्यक्ति को पहले सूर्य दिखाई देगा या पहले भारत के लोग के सूर्य दिखाई देगा? तो जाहिर सी बात है पहले किसको दिखाई देगा? भारत को। तब वो रेखा पर जो भी व्यक्ति खड़ा होगा तब सूर्य दिखाई देगा। ठीक, तो कितने घंटा भारत से कितने घंटा बाद देखेगा? तब 5 घंटा बाद। कितने? 5 घंटा बाद। देखिए 5 घंटा बाद। ठीक है, तो भारत यहाँ से कितने? 5 घंटा, 5.5 घंटा, कितने? 5.5 घंटा है। ठीक, ये समय रेखा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ से जो 0 लाइन खींचा गया है,
ये तो पूरब उड़ीसा है। ये जो एरिया है ये पश्चिम साइड में है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, टाइमिंग देखा जाएगा, ठीक है, देशांतर को देखा जाएगा टाइमिंग को कि किस देश में किस तरह की टाइमिंग है। तो देखिए यहाँ 3 घंटा बाद दिखाई देगा। कितने घंटा? 3 घंटा बाद। ठीक, अमेरिका में कितने घंटा बाद दिखाई देगा? 8 घंटा, एक 6 घंटा, इधर इस देश में 5 घंटा, इस देश में भी 5 घंटा, ठीक है, इस देश में 3 घंटा, इस देश में 1 घंटा, ठीक है। तो ये क्या है? एक टाइमिंग है, यानी जो 0 डिग्री की लाइन खींची गई है मुख्य क्या है? एमोतर। तो ये क्या है? एक टाइमिंग फिक्स किया गया, ठीक है, देशांतर के हिसाब से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है देशांतर एवं और समय। देशांतर और समय क्या है? देशांतर और समय, ठीक है, देशांतर और समय। कह रहा है कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी है, चंद्रमा है और ग्रहों है। क्या है? ग्रहों है। क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है, ठीक है, यानी पृथ्वी किस तरह से घूम मूव करती है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा किस तरह से मूव करती है, ठीक है, बाकी ग्रह कैसे गति करती है, ठीक, इसके गति के अनुसार से ये समय निर्धारित किया जा सकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के प्रतिदिन होता है। क्या है? मतलब सूर्य हमेशा और डूबता, यानी हमेशा क्या है? सूर्य निकल भी करता है और सूर्य हमेशा क्या होगा? दिखाई देगा ही, ठीक, और सूर्यास्त भी होगा। तो देखिए सूर्य कभी डूबता नहीं है, ठीक है, यहाँ सूर्य है, ठीक, यहाँ क्या है? सूर्य है। तो सूर्य जो है तो इस वाले भाग में दिखाई देगा। अगर यही सूर्य इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, तो कौन सा वाला भाग दिखाई देगा? ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग दिखाई देगा। तो हम आपको पहले ही वीडियो में बता दिए थे कि कोई भी चीज़ 100% दिखाई नहीं देती है। क्या है? 100% दिखाई नहीं देती है। पहला चैप्टर जब हम पढ़ाए थे तो उसमें बता दिए थे कि कोई भी चीज़ 100% दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के प्रतिदिन होता है, ठीक, अतः स्वाभाविक ही क्या है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। यानी इसके कहने का मतलब है कि सूर्योदय जब होता है और सूर्यास्त भी होता है तो इसके अनुसार क्या है कि ये हमेशा क्या है? सूर्य हमेशा निकलेगा और हमेशा डूबेगा, ठीक, हमेशा सूर्योदय होगा और हमेशा सूर्यास्त होगा। तो इसके से पूरा विश्व में क्या होगा? एक समय निर्धारित हो जाएगा, ठीक, निर्धारण होगा। ये सबसे अच्छा साधन है। क्या है? सबसे अच्छा साधन है स्थानीय समय का, ठीक है, क्या है? स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से है। क्या है? स्थानीय समय से, ठीक है, लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी हो। क्या हो? लंबी होती है, यानी जिस समय सूर्य निकला उस समय छोटी और जिस समय सूर्यास्त होगा उस समय लंबी, ठीक। इसका रीज़न देखिए, क्योंकि मान गए कि हम भारत में हैं, ठीक है, कहाँ है? हम भारत में हैं, ठीक है, कहाँ है? हम भारत में हैं। क्या है? हम भारत में हैं, ठीक। अगर हम भारत के इस वाले भाग पे हैं, ठीक है, इस वाले भाग पे है और हम यहाँ हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ और यहाँ के समय में कुछ अंतर हो जाएगा। अगर हम स्थानीय की बात करें तो हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं सूर्यास्त अगर हो रहा है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सूर्यास्त हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो यही चीज़ कर रहा है, ठीक है, यही चीज़ कर रहा है कि क्या सूर्यास्त की सबसे लंबी होती है, यानी जब सूर्यास्त हो, जब सूर्यास्त डूबने वाला हो तो उस समय परछाई देखिए कुछ लंबा ही हो जाता है, ठीक। तो उस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि हाँ समय क्या होगा इसी हिसाब में बनाया जा सकता है, ठीक। तो कह रहा है कि ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के, ठीक है, जिस समय आकाश के सबसे ऊंची बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थान पर 2 पर होगी। यानी ये कह रहा है कि ग्रीन पे स्थित प्रमुख यमोत्तर पर जो सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर क्या होगा? स्थित सभी स्थान, यानी यमोत्तर पर जैसे ये पृथ्वी है जिस बीच से रेखा गया है, ठीक है, उस स्थान पे जितने भी स्थान हैं उस सब पे क्या होगा? 2 पहर होगा। क्या होगा? 2 पहर, ठीक है।
चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। क्या है? पृथ्वी जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है? चक्कर लगाती है। ठीक, चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान से ग्रीनिच के पूर्व में है। क्या है? स्थान से क्या है? ग्रीनिच के पूर्व में है। उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। इसका कहने का मतलब है कि ये जो सूर्य है, मतलब ये पृथ्वी है, देखिए ये क्या है? पृथ्वी है और ये एक सूर्य है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि सूर्य से हम जो एमोत्तर रेखा जो खींचे हैं बीचों बीच से, जिसका मान क्या है? 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री है। ठीक, क्या है? 0 डिग्री है। और ये 0 डिग्री है तो ये पृथ्वी किस तरह मूव कर रही है? पश्चिम से पूर्व। तो ये वाला एरिया ठीक है, ये वाला एरिया क्या है? जिसे हम रंग दिए, ठीक, जिसे हम रंग दिए, ये वाला एरिया कह रहा है कि पश्चिम है। और जो रंगा भाग नहीं है ये वाला एरिया ये वाला जो रंगा हुआ भाग नहीं है ये एरिया पश्चिम है। और जो रंग दिए ये क्या है? पूरब है। तो कह रहा है कि सूर्य जब सूर्योदय होगा, यानी जब सूर्य निकलेगा, तो ग्रीनिच जो एरिया है, जो रेखा खींचा गया है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, तो इसके आगे वाला जो यानी पूरब के साइड है, तो वो ग्रीनिच के समय से आगे होगा, पीछे नहीं होगा, आगे होगा। ठीक, आगे होगा। देखिए यहाँ ये 12 से पृथ्वी है, इस वाले एरिया में समय क्या होगा? आगे होगा, समय आगे होगा। ठीक है, आगे होगा। और इस वाले में समय क्या होगा? समय पीछे होगा, पीछे पीछे होगा। ठीक है, इस वाले भाग में समय आगे होगा और इस वाले भाग में समय पीछे होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी किस तरह मूव कर रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। जो पश्चिम में जो देश है, ठीक है, जो पश्चिम में इलाका है, जो पश्चिम में स्थित जितने भी समय क्या है वो ग्रीनिच से क्या पीछे होगा, ग्रीनिच से क्या होगा? पीछे होगा। ठीक है, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से किया जा सकती है। यानी समय की गणना बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पे कितना डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। कितना? 360 डिग्री घूम जाती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। ठीक है, तो कह रहा है अर्थात वह 1 घंटा में 45 डिग्री घूम रहा है। कितना? 45 डिग्री घूम रहा है। यानी 1 घंटा में कितना घूम रहा है वो? 45 डिग्री। ठीक, और 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है। कितना? 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूम रही है। ठीक, तो इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजेंगे, यानी जब 12 बजते हैं, ठीक है, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व, यानी जो ये है ये रेखा पे अगर 12 बज रहा है, इस रेखा पे जो रेखा भी खींचे, अगर इस रेखा पे 12 बज रहा है तो कह रहा है कि इस साइड से 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री पर कितना समय होगा? ठीक, 15 डिग्री पर कितना समय होगा? ठीक, तो आप बताइए। तो 1 घंटा में कितना? 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। तो यानी 15 से आप 15 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 60 होगा। ठीक, तो 60 यानी 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहा है, इस रेखा पे अगर 12 बज रहा है, ठीक है, 12 बज रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 15 डिग्री पूर्व में ये कितना हो जाएगा? कितना बजेगा? 1 बजेगा। कितना? 1 बजेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब वहाँ पे 12 बजेगा तो 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा? तो 7 मिनट। ठीक है, गुना करने पर कितना? 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे। ठीक है, क्या होगा? 1 घंटा आगे होगा। वहाँ दोपहर का 1 बजेगा। क्या बजेगा? 1 बजेगा। ठीक है, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री, ठीक है, ग्रीनिच से 15 डिग्री, ठीक है, पश्चिम का समय ग्रीनिच से 1 घंटा क्या होगा? पीछे होगा। 1 घंटा पीछे। देखिए ये जो है ग्रीनविच मान लेते, पृथ्वी है ग्रीनविच बीच बीच से, अगर इस साइड में अगर इस रेखा पे, ठीक है, इस रेखा पे 12 बज रहा है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक 15 डिग्री मान लेते हैं, तो ये 15 डिग्री अगर यहाँ हो रहा है तो ग्रीनविच पर 12 बजेगा, तो इस रेखा के पास, ठीक है, इस रेखा के पास, ठीक,
क्या बजेगा, 1 बजेगा। अब कह रहा है कि इधर ले लीजिए 15 डिग्री, ठीक। तो इस रेखा पर अगर 15 डिग्री लेते हैं तो यहाँ क्या बजेगा, 11 बजेगा। क्या बजेगा, 11 बजेगा, ठीक है। यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पहले जाएगा तो यहाँ 1 बजेगा और यहाँ 11 बजेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 1 घंटा पीछे होगा, तो यानी वह सुबह का, ठीक है, क्या है, सुबह का 11 बजेंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजेंगे, ठीक है, तो उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा, रात्रि होगी। क्या होगा, मध्य रात्रि होगी, यानी आधा रात होगा और आधा दिन होगी, ठीक है। तो किसी भी, देखिए, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर, ठीक है, अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के जो 12 बजते हैं, ठीक है। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। क्या होगा, जैसे कह रहा है कि जो घड़ी में जो 12 बजते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार कह रहा है कि घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय जो है, ठीक है, स्थानीय क्या है, स्थान का स्थानीय समय होगा। क्या होगा, उस स्थान का स्थानीय समय होगा, ठीक। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय एमोतर पर सभी स्थान का स्थानीय समय समान है। क्या है, सभी स्थानीय समान है, ठीक है। इसके कहने के बाद ये पृथ्वी अगर बीच से रेखा गया है तो इस एमोतर पे अगर 12 बज रहा है तो सारा स्थान पे, यहाँ से इस छोर से लेकर और इस छोर तक सारा पे 12 ही बजेगा। क्या बजेगा, 12 ही बजेगा, वही कह रहा है, ठीक है। देखिए, कह रहा है हम मानक समय क्यों मानते हैं, हम मानक समय क्यों मानते हैं, ठीक। हम समय को क्यों मानते हैं, ठीक। देखिए, समय को हम लोग निर्धारित किए कि हम अपना काम सही से कर सके, ठीक है, किसी भी परेशानी के झेले बगैर, ठीक है। कह रहा है कि अलग अलग विमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर है। हाँ, अंतर है, क्योंकि भारत में भी समय अलग है। कितना, 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। देखिए, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली, ठीक है, देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ी के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। यानी अगर समय नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग देशांतरों पे अगर समय अलग अलग बनाएंगे तो हमें बहुत सारा परेशानी हो जाएगी, ठीक। क्या होगा, बहुत सारा परेशानी हो जाएगा, काम करने में, गाड़ी में, हर तरह से क्या होगा, परेशानी होगा। ठीक है कि सारणी बनाने में कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका, असम में डिब्रूगढ़, क्या है, गुजरात के द्वारका और असम में डिब्रूगढ़, यानी इस वाले रेखा पे और इस वाले रेखा के बीच जो है एक रेखा खींचा गया है। कितना है, 82.5 डिग्री। कितना है, 82.5 डिग्री। देख रहे हैं, 82.5 डिग्री रेखा है, ठीक। ये वाला हो गया, ये 57 वाला हो गया, ठीक है। तो 82.5 डिग्री है। और यही कह रहा है जो द्वारिका है और डिब्रूगढ़ है, ठीक, स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट है। कितना है, 1 घंटा 45 मिनट है। यानी हमें जो चीज़ यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, तो 1 घंटा 45 मिनट बाद कहाँ दिखाई देगा, इस छोर पे, ठीक। कितना, 1 घंटा 45 मिनट बाद। यानी हम सूर्य को अगर देख रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर सूर्य को हम 5 बजे देखते हैं तो ये 1.5 घंटा बाद सूर्य कहाँ दिखाई देगा, गुजरात के द्वारका में। कितने लेट, 1 घंटा 45 मिनट लेट हो जाएगा। क्या है, 1 घंटा 45 मिनट लेट हो जाएगा। तो इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी मोटर को स्थानीय समय, क्या हो, स्थानीय समय का देश का मानक समय मान लिया जाए। यानी कह रहा है कि जो देश आप भारत है, ठीक, भारत यही है, तो भारत से गुजरने वाले जो देशांतर है रेखा, ये मतलब जो देशांतर है उसे एक मान लिया जाए, ठीक है, कोई एक बीच से वाला मान लिया जाए। तो भारत से बीचों बीच कौन निकलता है, 82.5 डिग्री। क्या है, 82.5 डिग्री मान लिया गया, ठीक है। तो आवश्यक है देश
के माध्यम से गुजरने वाली क्या है, किसी स्थानीय मीटर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। ठीक, 30 मीटर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। क्या है, अगर ये रेखा जो खींचा गया भारत पे, ठीक है, तो दोनों साइड यानी संपूर्ण भारत का समय माना जाएगा। ठीक है, भारत में 82.5 डिग्री को मानक मीटर माना गया है। कितना है, 82.5 डिग्री को माना गया है। इस समोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ठीक, इसी भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कबीर भोपाल, ठीक है, कबीर जो है भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। कहाँ रहता है, एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने, ठीक है, वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। ठीक है, क्या कर रहा है, वो आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में होने वाला है, शुरू होगा। यानी 2 बजे क्या होगा, 2 बजे अपराह्न में शुरू होने में। कहा, भारत और इंग्लैंड के जो बीच मैच खेलने वाली है वो लंदन में 2 बजे का अपराह्न के समय होने वाली है, शुरू होगी। ठीक, अर्थात भारत के जो समय अनुसार देखा जाए तब मैच 7:30 बजे शुरू होगी शाम में। कितने बजे, शाम के 7:30 बजे शुरू होगी। जबकि ये लंदन में कितने बजे शुरू हो रहा है, ये 2 बजे, शाम के 2 बजे। और भारत से अगर देख रहे हैं तो कितने बजे दिख रहा है हमें, 7:30 बजे। यानी कितने लेट, 5.5 घंटा लेट है। ठीक है, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है। ठीक, कह रहा है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है। क्या है, 82.5 डिग्री में स्थित है। ठीक, तथा यहाँ का समय जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। क्या है, ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। ठीक है, यानी जब लंदन में 2 बज रहे होंगे तो उस समय भारत में 7:30 बजते होंगे। ठीक है, मैच हालांकि 2 ही बजे शुरू हो रही है, लेकिन जिस समय शुरू हो रही हो 2 बजे, ठीक है, जिस समय शुरू होगी, हम जब 2 बजे के देखेंगे मैच तो हमें लाइव भी दिखाया जाएगा। तो क्या बजे, 7:30 बजे। क्यों, क्योंकि हम ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे हैं। कितने आगे हैं, 5.5 घंटा आगे हैं। यानी उस 2 बजे खेलने वाला मैच से हम 5.5 घंटा आगे आकर 7:30 बजे उस मैच को देखना शुरू करेंगे और वो अपने यहाँ 2 बजे चालू करेगा। ठीक है, तो कुछ देश में देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, यानी जो इसका विस्तार होता है, जो बहुत बड़ा देश होता है। ठीक है, बहुत सारा देश बड़ा है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। यानी जो समय है हमारे भारत में कितना है, 82.5 डिग्री, यानी एक ही समय सूचक माना गया है। लेकिन बहुत सारे समय सूचक बहुत सारे देश में नहीं है, एक नहीं बहुत है। जैसे रूस में 11 मानक समय है। कितने हैं, 11 मानक समय अपनाया गया है। यानी उसको वहाँ 11 गो टाइम है, 11 गो समय है। ठीक है, 11 टाइमिंग में बताया गया है। यानी अगर रूस, मान लेते ये रूस है, ठीक है, मान के कि ये रूस है, तो रूस वाले एरिया में इधर अगर 12 बजेंगे तो इधर 12 नहीं बजेगा। अगर यहाँ 1 बजेगा तो यहाँ 1 नहीं बजेगा, यहाँ 2 बजेगा तो यहाँ 2 नहीं बजेगा। यानी कितने हैं, 11 खींचे गए। जैसे यहाँ 11 इस तरह से टाइमिंग बनाया गया है। ठीक है, तो रूस में कितने हैं, 11 टाइमिंग है। ठीक, 11 मानक समय माना गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। कितने, एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक, इसी प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र यानी 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। कितने, 15 डिग्री देशांतर को घेरता है। ठीक है, देखिए ये आपका अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। कह रहा है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो देखिए पृथ्वी की सही आकार क्या है
कि दोनों भाग यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव थोड़ा चपटी हुई है और बीच वाला भाग उभरा हुआ है। ठीक है, ये गोलाकार पूर्ण रूप नहीं है। ठीक है, ग्लोब क्या है? ग्लोब हमें एक माध्यम है जो हम संपूर्ण देशों के एक चित्र के माध्यम से क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं यानी अभ्यास करते हैं, उसको अध्ययन करते हैं। कह रहा है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो 23.5 डिग्री। क्या है? 23.5 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी, चौथा कह रहा है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधीय कौन से है? ठीक, 3। तो पहला क्या आता है? उष्ण कटिबंधीय, तीसरा शीतोष्ण कटिबंधीय, चौथा शीत कटिबंधीय। ठीक है, अब कह रहा है कि पांचवा अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या है? अक्षांश एवं देशांतर क्या है? देखिए, अक्षांश ये वाला है, ठीक है, और देशांतर ये है। तो इस दोनों में अंतर क्या है कि जो अक्षांश रेखा खींचा जाएगा, जो अक्षांश रेखा खींचाएगी ये संपूर्ण बराबर होगा, लेकिन ये ध्रुव पर आकार में क्या होगा, थोड़ा परिवर्तन होगी, बदलाव होगा। ठीक, जबकि देशांतर रेखा खींची जाएगी, ठीक है, देशांतर रेखा जब खींची जाएगी, ठीक है, क्या होगा, खींची जाएगी तो ये संपूर्ण रेखा ध्रुव पर जाकर मिल जाएगी। ठीक है, संपूर्ण रेखा ध्रुव पर जाकर मिल जाएगी। ठीक है, तो यही इसका अंतर है। कह रहा है ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंधीय क्यों प्राप्त होता है, यानी सबसे ज़्यादा गर्मी, ठीक है, कहाँ प्राप्त होता है, उष्णकटिबंधीय में क्यों होता है? ठीक, उष्णकटिबंधीय में क्यों होता है? तो देख लीजिए, ये भारत है, भारत के बीचों सॉरी ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीचों बीच से क्या है, विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री आपका खींचा गया है, और यहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा है। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में तापमान के कारण है सूर्य। क्या है? सूर्य। इस सूर्य दोपहर में यानी यहाँ हमेशा क्या होता है, सर के ऊपर ही होता है, जिस वजह से इस वाले भाग में क्या होता है, अधिक तापमान पड़ते हैं। ठीक है, कह रहा है जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि देखिए ग्रीनविच से हमारा समय कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, कितना? 5.5 घंटा आगे है, जिस वजह से हमें ये सब दिखाई देता है। देखिए, सही उत्तर सही चिन्हित करें। कह रहा है कि प्रमुख अमोतर का मान क्या है? 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। ठीक, कह रहा है इसका मान क्या है? 0 डिग्री। दूसरा है शीत कटिबंधीय किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ध्रुवों के पास। किसके पास? ध्रुवों के पास। किसके पास? ध्रुवों के पास। कह रहा है कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो 360। 180 नहीं बोलिएगा, 180 नहीं, 360। कह रहा है कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो 360 होगा। अगर ये बोलता है कि देशांतरों की पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितनी संख्या है, तब 180 हो जाती। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो यहाँ से ये रेखा जाकर मिल जाएगी यहीं पे, और ये रेखा यहाँ से, तो जो रेखा जहाँ मिलेगी, ठीक है, उसी के बारे में बता रहा है। तो संपूर्ण कितना है? 360। अगर दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है तो दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, कह रहा है कि ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? तो ग्रिड अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरों रेखाओं की क्या है? एक में उत्तर का जाल है। ठीक है, कह रहा है कि खाली स्थान भरे। मकर रेखा, मकर रेखा क्या है? मकर रेखा, मकर रेखा पर स्थित है। ठीक, भारत का मानक उत्तर 82.5 डिग्री है। क्या है? मकर रेखा है 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री। ठीक है, साढ़े इसका है 23.5 डिग्री। ठीक, और कह रहा है कि भारत का मानक उत्तर क्या है? 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री। इसका हो जाएगा 23.5 डिग्री। ठीक है, और इसका होगा 82.5 डिग्री। ठीक, और 0 डिग्री एमोत्तर को किस नाम से जाना जाता था? प्रमुख एमोत्तर के नाम से जाना जाता है। किससे? प्रमुख। ठीक है, प्रमुख एमोत्तर के नाम से जाना जाता है।
ठीक। कह रहा है कि देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ यानी ध्रुवों के तरफ क्या है, ध्रुव की तरफ जाने पे क्या होता है, देशांतरों की कमी हो जाती है यानी घट जाती है पूर्ण रूप से। उत्तरी ध्रुव वृत्त क्या किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कहाँ होगा, उत्तरी गोलार्ध में। तो ठीक, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, आ रहे थर्ड तीसरा का चैप्टर लेकर। ठीक है, जय हिंद।